बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम आर्टिकल्स पढ़ ही क्यों रहे हैं। इंग्लिश के अंदर ग्रामर को समझना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर के अंदर आर्टिकल्स बहुत छोटी चीज़ समझी जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती हम इसको समझने में करते हैं क्योंकि हमें लगता है ये बहुत आसान है, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी ज़्यादा गलतियां करते हैं। अच्छा, इसको आप पूरा देखिएगा क्योंकि हम इसमें बहुत माइनर भी चीज़ें डिटेल में देखेंगे और एंड में हम एक टेस्ट लेंगे जो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ खड़े हैं। तो आर्टिकल सबसे पहले हमें फ़ायदा होता है, हमारी क्लियरिटी आती है क्योंकि जितना ज़्यादा हम अच्छा रीड करेंगे उतना ज़्यादा हम समझेंगे और उतना ही अच्छा हम राइट करेंगे। करेक्टनेस आती है क्योंकि क्लियरिटी आती है जिसकी वजह से आपकी रीडिंग में और फिर आपकी राइटिंग में करेक्टनेस आती है, आपके बोलने में गलती नहीं करते। फ्लुएंसी आती है। तो क्लियरिटी और करेक्टनेस ही मिलके फ्लुएंसी में आपको मदद देती है। फ्लुएंसी वही होती है कि बंदा कितना ज़्यादा फ्लुएंट है, कितना बगैर गलती के बोल रहा है। तो बगैर गलती के बोलने के लिए आपको बेसिक चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन आती है। कम्युनिकेशन इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनती है। आपकी फ्लुएंसी होगी, आपकी करेक्टनेस होगी, आपकी बोलने में क्लियरिटी होगी, लोग आपकी बात अच्छी तरीके से समझेंगे, अपनी तरीके से समझाओगे। इसके अलावा एक और बहुत सारी और चीज़ें हैं जैसे कि एजुकेशन में कैसे आपके हर पेपर के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती हैं आर्टिकल्स की। बड़े से बड़ा पेपर हो, CSS का एग्जाम हो या PCS का एग्जाम हो या स्कूल का पेपर हो, आर्टिकल्स आते हैं। लेवल चेंज होगा आने का, लेकिन आर्टिकल्स आते हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द। अब अगर हम देखें आर्टिकल्स ए, एन और द जो है वो आर्टिकल्स कहलाते हैं अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, लेकिन ये हमें नहीं पता कि ये बिफोर नाउन आते हैं। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को अभी समझ ही नहीं पाए, इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच पे डिटेल वीडियो बनेगी। तो अब बस अभी के लिए याद रख लीजिए कि आर्टिकल जो हैं वो नाउन से पहले आते हैं। नाउन क्या होता है अभी के लिए समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ का, किसी भी बंदे का, किसी भी उसका नाम होता है नाउन। आर्टिकल्स दो होते हैं, मैंने ऊपर 3 लिखवाए लेकिन यहाँ पे मैं 2 बोल रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि ए और एन जो है उसको इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर, मतलब कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी। द जो है या दी जो है वो डेफिनेट आर्टिकल्स कहलाता है, मतलब ही सॉ द डॉक्टर। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे भी डॉक्टर है और इधर भी डॉक्टर है, तो फ़र्क क्या है इन दोनों डॉक्टरों में? ऐसा नहीं है कि ये डॉक्टर स्पेशलाइज है और ये डॉक्टर वो है। फ़र्क ये है कि ये जो डॉक्टर है ये कोई भी एक डॉक्टर है, लेकिन ये जो डॉक्टर है ये एक पर्टिकुलर डॉक्टर है, एक ख़ास डॉक्टर है। इसके बाद अगर हम देखें, तो यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स, मतलब हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स अभी हमने पढ़ा कि ए और एन होते हैं, इसका यूज़ कब होता है? पहली चीज़ तो ये देख लीजिए कि वॉवेल्स क्या होते हैं। वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में AEIOU, ये वॉवेल्स होते हैं। इसके अलावा जितने भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। 26 में से 5 वॉवेल, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब हम देखें तो द चॉइस बिटवीन ए और एन जो है वो फाइंड होती है साउंड से। क्या मतलब? साउंड से। और अगर किसी भी वर्ड का साउंड जो है वो वॉवेल होगा, मैं बार बार साउंड को जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सारा गेम ही साउंड का है। अगर किसी भी वर्ड इसका साउंड जो है वो वॉवेल होगा तो हम एन यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर किसी भी वर्ड का साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट होगा, हम आ यूज़ करेंगे। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इसमें एक मामूली सी ट्रिक है, वो ये है कि वॉवेल जो है वो हमने समझ लिए, कॉन्सोनेंट हमने समझ लिए। 26 में से 5 वॉवेल हैं और बाकी जो 21 हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। तो अब ये मैंने बोला साउंड, मैं साउंड को बहुत ज़्यादा बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि वॉवेल साउंड आएगा तो एन लगेगा। फॉर एग्जांपल एन एनिमी, साउंड क्या वॉवेल आ रहा है, खुद भी वॉवेल है। एन इंग, साउंड वॉवेल है, कोई बात हाँ है, और वर्ड भी वॉवेल है। साउंड एन अम्ब्रेला, ये वॉवेल है लेकिन साउंड भी आ रहा है, वॉवेल का आ रहा है। लेकिन इस वर्ड को गौर से देखिए, ये जो वर्ड है क्या ये वॉवेल है? नहीं, ये वॉवेल नहीं है, लेकिन मैंने एन लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें जो साउंड आ रहा है एन आर, जो साउंड आ रहा है वो वॉवेल का आ रहा है, इसी वजह से एन लगा हुआ है। ऐसे ही हम कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा तो ए लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, अ हॉर्स, अ यूनिवर्सिटी। अब देखें ये जो बॉय है ये कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड भी कॉन्सोनेंट है। अब इस यूनिवर्सिटी को देखें, इसका जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट आ रहा है, यू आ रहा है। इसको आसान लफ्ज़ों में अगर समझना हो एक लाइन में, अगर आपका किसी भी वर्ड का साउंड अलिफ आ रहा है तो उससे पहले आप एन लगाओगे, और अगर अलिफ के अलावा आ रहा है तो आप आ लगाओगे।
अब हम यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स हम देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहला यूज जो शायद मैंने नहीं भी लिखा होगा, लेकिन ये याद रखेगा, जो काउंटेबल होंगे ना, जो काउंट हो सकते हैं, जो एक होगा वो होगा आ और एन। अगर एक से ज़्यादा चीज़ होंगी तो हम आ और एन नहीं लगाएंगे। तो पहला यूज़ है अ काउंटेबल नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब एग्जाम्पल, देयर इज अ बॉय आउटसाइड, आस्क द बॉय। अब यहाँ पे देखें, दोनों जगह तो बॉय है, लेकिन यहाँ पे दा लगा हुआ है और यहाँ पे आ लगा हुआ है, तो फर्क क्या है? ये काउंटेबल है, ये एक है, और ये फर्स्ट टाइम बात हुई है बॉय की तो आ लगा है। इसी सेंटेंस में जब दोबारा बात हो रही है तो हम दा लगाएंगे। तो फर्स्ट टाइम काउंटेबल नाउन में हमेशा आ लगेगा। अब दूसरा, टू रेफर अ पर्सन और थिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास, मतलब कि अगर आप किसी भी क्लास को किसी एक बंदे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो उसमें आप आ लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अ काउ गिव्स मिल्क। अब इसका मतलब क्या है कि भाई हर काउ जो है वो दूध देती है। यहाँ पे आ का मतलब ये है कि अगर काउ से पहले है तो ये काउ अकेली पूरी अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। अ हॉर्स, ये मतलब एक हॉर्स की बात नहीं, सब हॉर्स ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन एक्सप्रेशन ऑफ रेट, जहां भी रेट की बात होगी, स्पीड की बात होगी, मेजरमेंट की बात होगी, वहां पे आ लगेगा। और आ का जो मतलब होगा वो ईच और एनी होगा, मतलब किसी एक की बात होगी। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच मनी डज ही अर्न अ डे। अब ये जो आ है ये बता रहा है कि एक दिन में कितना कमा लेते हो भाई। बिफोर नेम ऑफ अ प्रोफेशन, मतलब कि तुम क्या काम करते हो, काम से पहले प्रोफेशन। एग्जाम्पल, ही इज अ कॉलेज लेक्चरर, तो यहाँ पे आ लगा है, क्या यहाँ एन लग सकता है? नहीं। क्यों? अगर मैं बोलूं लेकिन वो भी तो प्रोफेशन है इंजीनियर, तो एन कब लगेगा? ही इज एन इंजीनियर। अभी तो बताया था पिछली स्लाइड में कि अगर वॉवल की साउंड आएगी तो एन लगेगा, कॉन्सोनेंट की आएगी तो आ लगेगा, लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि प्रोफेशन होना चाहिए। दूसरी चीज, आ का मतलब कभी कभार सेम भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ अ साइज, अक्सर हम सुनते हैं, तो यहां पे आ क्यों लगा है? यहां का मतलब यह है कि सबका साइज सेम है। अब कुछ फ्रेजेस होते हैं जिसमें क्वांटिटी बताई जाती है, जैसे डजन हो गया, स्कोर हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, लॉट ऑफ हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ही परचेज्ड अ डजन ऑफ बनाना, उसने एक बनाना दर्जन लिए। तो यहाँ पे आ जो है वो क्वांटिटी को बता रहा है। इन एक्सक्लेमेशंस, मतलब हैरानगी। व्हाट अ पिटी, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, इसका मतलब ये जब हैरानगी यूज कर रहा है तो आ का यूज होगा। अच्छा, किसी भी पर्सन से अनफेमिलियरिटी बतानी हो तो आ यूज होता है, मतलब किसी को पहचान ना रहे हो, किसी को नहीं पहचानते हो तो आ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ मिस्टर इब्राहिम एट द डोर, मतलब कोई बंदा है जिसको मैं जानता नहीं हूं। यहाँ पे किसी का भी नाम आ सकता है तो आ लगा दिया, लेकिन अगर यहाँ पे दा ही लगा हुआ होता तो इसका सेंस कितना चेंज हो जाता। इसका सेंस ये बन जाता कि मैं उसको जानता हूँ। अगर यहाँ पे आ लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मैं उस शख्स को नहीं जानता जो डोर पे है, इब्राहिम। अच्छा, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन से पहले लगता है कोई एक नाउन किसी अगले नाउन को डिस्क्राइब करता है, मतलब किसी और नाउन को बताता है। हम कभी कंपेयर करके किसी को बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि यार तुम तो कोहली की तरह लगते हो, कोहली की तरह बैटिंग करते हो, क्या बाबर आजम की तरह बैटिंग करते हो। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल, द न्यू किंग इज अ सोलोमन इन हिज जजमेंट, इसका मतलब ये है कि जो किंग है ये इसकी तरह जजमेंट करता है। जब भी कभी आफ्टर मैनी हो, सच हो, क्वाइट हो, रेदर हो, द आ यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, द फंक्शन वॉज अ क्वाइट सक्सेस। अब ये टाइपिंग की थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ बच्चे से कराइए, इसने फुल स्टॉप नहीं लगाए हैं, तो पंक्चुएशन जब पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। लेकिन जो क्वाइट है, मैनी है, रेदर है, इसके बाद अक्सर आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जो है वो एडजेक्टिव और नाउन के दरमियान में लगता है, लेकिन कब लगता है? ये जब लगता है जब एडजेक्टिव जो है वो प्रीसीडेड बाय हो, मतलब एडजेक्टिव के बाद ये वर्ड्स आ रहे हों।
अब इस एग्जाम्पल को देखें, अब इसको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। एडजेक्टिव और नाउन के दरमियान में लगता है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद ये वर्ड्स आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट सो बिग अ विक्ट्री एज यू थिंक। अभी हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। बाकी अभी समझने के लिए देख लीजिए कि ये जो बिग है ये एडजेक्टिव है और ये जो विक्ट्री है ये नाउन है। तो एडजेक्टिव और नाउन के दरमियान में तो लगना था आ को, लेकिन एक बात नोट करें कि एडजेक्टिव इज़ प्रीसीडेड बाय, मतलब एडजेक्टिव से पहले जो है वो सो होगा, कभी हाउ होगा, कभी टू होगा, तो आ यूज़ होगा। Thanks for watching. Please hit like, share and subscribe. भाइयों लाइक और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ जल्दी।